हमने बहुत बार सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से कि वो कहते हैं कि अगर कोई काम तुम्हारे बस में नहीं है तो उसे सरेंडर कर दो, भगवान के प्रति समर्पित कर दो। ये सरेंडर के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या सच में हमें पता है सरेंडर का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग सरेंडर का मतलब निकालते हैं कि हार मान लेना, कि अब भगवान मुझसे नहीं होता, अब मैं हार मान चुका हूँ, अब आप करो। पर ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। सरेंडर का सही मतलब ये होता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ किसी भी काम को करने की। जो मेरे बस में है वो मैं कर चुका, अब जो होगा वो ईश्वर की इच्छा से ही होगा। अब कोई सरेंडर एकदम से तो करता नहीं है। तो सरेंडर को कैसे कैसे करें सरेंडर भगवान के प्रति हम? सबसे पहले भरोसा। भरोसा उस ईश्वर पर जिसने हमें बनाया है। जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जो मेरे जीवन में जो भी घट रहा है वो मेरे अच्छे के लिए घट रहा है। दूसरा है अपने अहंकार का त्याग करना। मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, जो इंसान इस वहम में रहता है, वो कभी सरेंडर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने ईगो को और अहंकार का त्याग करना। तीसरा है एक्सेप्टेंस। जो मिला, जैसा मिला, शिकायत नहीं करना बल्कि ग्रैटिट्यूड रखना भगवान के प्रति। फोर्थ है एक्शन प्लस फेथ। कर्म करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी मेहनत के साथ करो और उस कर्म को करके छोड़ दो भगवान पर। सरेंडर कर दो कि परमात्मा मेरे मेरी जितनी हिम्मत थी, जितनी कैपेसिटी थी मैं उतना कर चुका। बाकी आप जाने, आप चाहे इसका फल मुझे दें, अच्छा दे, बुरा दे, वो आप जाने। इसे कहते हैं सरेंडर करना। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे रास्ते का कुछ नहीं पता होता। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और चल देता है क्योंकि उसे पूर्ण भरोसा होता है कि माँ मुझसे प्रेम करती है और माँ मुझे सही रास्ते पर लेकर जाएगी। जो एक छोटे से बच्चे का अपने माँ के प्रति जो विश्वास, जो भरोसा होता है ना, उसे ही हम सरेंडर कहते हैं। और वही हमें ईश्वर के प्रति करना चाहिए। मतलब कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। बाकी चिंता छोड़ देनी चाहिए और उस ईश्वर पर विश्वास करके सरेंडर कर देना चाहिए कि अब आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, मुझे मंज़ूर है, मुझे स्वीकार्य है।